किसान हमारे माशरे का एक निहायत मेहनती और बावकार फर्द है। उसकी जिंदगी फसल की काश्त से लेकर कटाई तक मुसलसल जदोजहद का नाम है। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों का रख करता है और जमीन को हल चलाकर काश्त के लिए तैयार करता है। जमीन की तैयारी के बाद वो अच्छे बीज का इंतखाब करता है ताकि फसल बेहतर हो और पैदावार ज्यादा मिले। बीज बोने के बाद किसान फसल की निगहदाश्त में मसरूफ हो जाता है। वो पानी देता है, खाद डालता है और फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। धूप की तपश हो या सर्दी की सख्ती, किसान अपनी मेहनत जारी रखता है। इस दौरान वो सब्र, उम्मीद और मेहनत के साथ कुदरत पर भरोसा करता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान कटाई का मरहला शुरू करता है। ये मरहला उसकी मेहनत का नतीजा होता है। कटाई के बाद फसल को संभालना, साफ करना और मंडी तक पहुंचाना भी किसान ही की जिम्मेदारी होती है। किसान की इस मुसलसल मेहनत के बायस हमें अनाज, सब्जियां और दीगर गजाएं मैसर आती हैं। बलाशबा किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी इज्जत करना और उसकी मेहनत को सराहना हम सब का फर्ज है, क्योंकि किसान के बगैर हमारी जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। किसान माशरे को खुराक फराहम करने वाला सबसे अहम तबका है। वो अपनी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और इस दौरान बीज, खाद, पानी, डीजल और दीगर अखराजात बर्दाश्त करता है। अगर इतनी मेहनत और सरमाया लगाने के बावजूद किसान को अपनी फसल का मुनासिब रेट न मिले तो ये सरासर नाइंसाफी है। ऐसी सूरत में किसान को पुरअमन एहतिजाज का पूरा हक हासिल है। एहतिजाज के जरिए वो अपनी आवाज़ हुकाम, मंडियों और हुकूमत तक पहुंचाता है ताकि उसके मसाइल सुने जाएं। मुनासिब रेट न मिलने से किसान कर्जों के बोझ तले दब जाता है और उसकी रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है। किसान का एहतिजाज किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने हक के लिए होता है। हुकूमत और मुताल्लिका उदारों की जिम्मेदारी है कि वो किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा दें, मुनसिफाना कीमतें मुकर्रर करें और उसके मसाइल हल करें। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसानों के पुरअमन एहतिजाज के बाद बिलाखिर किसानों और फैक्ट्री मालकान के दरमियान एक मुनसिफाना माहिदा तय पा गया। इस माहिदे के तहत फसल की खरीदारी मुनासिब और तयशुदा रेट पर करने पर इत्तिफाक किया गया ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। माहिदे में यह भी तय पाया कि अदायगियां मुकर्रर वक्त पर की जाएंगी और कटौतियों या ताखीर से किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फैक्ट्री मालकान ने किसानों के मसाइल को तस्लीम करते हुए मुस्तकबल में बाहमी मुशावरत से फैसले करने का वादा किया। इस माहदे से किसानों में इत्मीनान पैदा हुआ और उनकी माशी हालत में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। ये माहिदा इस बात की मिसाल है कि बातचीत और अफहाम व तफहीम के जरिए मसाइल का हल मुमकिन है, जिससे किसान और सनात दोनों को फायदा पहुंचता है। फैक्ट्री में अनाज की सफाई और पैकिंग मुकम्मल होने के बाद उसे मुख्तलिफ मार्केटों में भेज दिया गया। जदीद मशीनों के जरिए अनाज को मयारी थैलों में पैक किया गया ताकि वजन, मयार और सफाई बरकरार रहे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए अनाज को शहरों और कस्बों की मंडियों तक पहुंचाया गया। मार्केट में पहुंचकर ये अनाज दुकानदारों और सार्फिन तक फरोख्त के लिए पेश किया गया। इस तरह किसान की मेहनत, फैक्ट्री की तैयारी और मार्केट की तरसील मिलकर आवाम को मयारी और महफूज खुराक फराहम करने का जरिया बने। अगर किसान खुशहाल होगा तो आवाम खुशहाल होगी, क्योंकि किसान ही वो बुनियाद है जिस पर पूरी मईशत खड़ी है। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है, जिससे हमारी खुराक, सनात और तिजारत वाबिस्ता है। अगर किसान को इसकी फसल का मुनासिब रेट न मिले, खाद, बीज और पानी महंगा हो, तो वो खुशहाल नहीं रह सकता। जब किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलता है, उसे सहूलियात और इंसाफ फराहम किया जाता है, तो वो ज्यादा पैदावार करता है, जिससे अवाम को सस्ती और वाफिर खुराक मिलती है। इस तरह किसान की खुशहाली पूरे माशरे की खुशहाली में बदल जाती है। किसान जब जमीन को तैयार करता है तो दरअसल वो आने वाली फसल की बुनियाद रखता है। वो हल चलाकर जमीन नरम करता है, गौड़ी करता है और खाद डालकर मिट्टी को जरखीज बनाता है। छोटे किसान को पानी वक्त पर नहीं मिलता, क्योंकि बड़े जमींदार नहरों पर ज्यादा अख्तियार रखते हैं। नहरी निज़ाम में नाइंसाफी है और बाज़ इलाकों में पानी की चोरी भी आम है। जी हाँ, अक्सर औक़ात वक्त पर बारिश हो जाना छोटे किसान के लिए अल्लाह की खास रहमत बन जाती है। जब नहरों में पानी कम हो और सरकारी निज़ाम साथ न दे, तो बरवक्त बारिश खश्क खेतों में नई जान डाल देती है। बारिश से फसल संभल जाती है, किसान की उम्मीद बेहाल होती है और वो मजीद कर्ज से बच जाता है।
लेकिन बारिश पर मुकम्मल भरोसा मुमकिन नहीं, क्योंकि यह कुदरत की अता है, कोई यकीनी निज़ाम नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि नहरी निज़ाम मुनसिफाना हो, ताकि किसान बारिश का महताज न रहे। पानी के बाद फसल पर आफात भी किसान के लिए बड़ा इम्तिहान होती हैं। बाज़ औक़ात फसल पर मकड़ियों का झुंड हमला और हो जाता है। सब्ज़ खेत सफ़ेद जालों से भर जाते हैं, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और फसल की नशोवनमा रख जाती है। इस हमले से पैदावार कम हो जाती है और किसान को महंगी ज़रूरी अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं, जो उसके लिए एक और माली बोझ बन जाती हैं। जब फसल कम हो जाए तो किसान को मुनासिब रेट भी नहीं मिलता। मंडी में उसकी मेहनत का सही मोल नहीं लगता, जिसकी वजह से वो कर्ज उतारने और रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात यही हालात किसान को एहतिजाज पर मजबूर कर देते हैं, ताकि उसकी आवाज़ सुनी जा सके और इंसाफ मिले। इस हमले के बाद पैदावार में नुमायां कमी आ गई। जिस फसल से किसान ने कर्ज उतारने, बच्चों की तालीम और घर के खर्च पूरे करने के ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब अधूरे रह गए। कम पैदावार की वजह से मंडी में मुनासिब रेट भी न मिल सका और किसान एक बार फिर माली मुश्किलात में घिर गया। ये वाकया इस हकीकत को जाहिर करता है कि छोटा किसान सिर्फ कुदरती आफात ही नहीं, बल्कि नाक़िस सहूलियात और कमज़ोर निज़ाम का भी शिकार होता है। अगर ब्रोक्त ज़राई रहनुमाई, मुनासिब उद्वियात और सरकारी ताउन मैसर हो, तो ऐसे नुकसानात को कम किया जा सकता है। मकड़ियों का झुंड वापस चला गया, मगर उसने किसान की मेहनत, उम्मीद और मुस्तकबल को जख्मी कर दिया। अब भी ज़रूरत इस बात की है कि किसान को तनहा न छोड़ा जाए, बल्कि उसकी मेहनत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताकि वो हिम्मत हारने के बजाय एक बार फिर खेती बाड़ी से जड़कर मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। किसान ने एक नया ख्वाब देखा। उसने तय किया कि अब वो इसी ज़मीन पर, जहां कभी फसल लहलहाती थी, एक शानदार करकट स्टेडियम बनवाएगा। फसल की तबाही ने किसान को तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया, और उसने फैसला किया कि अब वो इस जमीन पर करकट स्टेडियम बनाकर एक नई शुरुआत करेगा। जमीन की मलकियत और कानूनी मंजूरी, बजट का तखमीना, स्टेडियम की गुंजाइश, तमाशाइयों की तादाद का तयन, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के जरिए नक्शा तैयार करना, प्विलीन, स्टैंड्स, पच, ड्रेसिंग रूम्स का डिज़ाइन, पार्किंग, दाखिला व खरूज के रास्ते, ज़मीन हमवार करना, निकासी आब, ड्रेनेज सिस्टम का इंतज़ाम, मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग, फाउंडेशन डालना, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर की तामीर, स्टैंड्स और छत की तामीर, पच के लिए मखसूस मिट्टी की तहीं, आउटफील्ड की लेवलिंग, घास लगाना और देखभाल, ड्रेसिंग, रोम्स अंपायर, रोम मीडिया बाक्स और कमेंट्री रूम, मीडिया बॉक्स और कमेंट्री रूम की तामीर व तश्कील मुकम्मल तौर पर तैयार। वीआईपी इंक्लोजर, रोशन और हवादार और इंतहाई वीआईपी वाशरूम्स और फोर्ड एरिया, बेहतरीन सिटिंग रूम, साथ में डिनर बूफे फील्ड, लाइट्स की तनसीब और चेकिंग और बेहतरीन पावर सेक्टर, स्कोर बोर्ड और बड़ी स्क्रीन की तामीर, मुकम्मल सिक्योरिटी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती, मुकम्मल साउंड सिस्टम की गर्जदार आवाज़ और शायकीन का शोर। उसके लिए फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया जाता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कायम किए जाते हैं और हंगामी हालात में लोगों के महफूज इनखला के लिए मखसूस रास्ते बनाए जाते हैं। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया जाता है। करकट स्टेडियम में ग्रासी प्लाट का मायना, इसके बाद टेस्ट मैच या प्रैक्टिस गेम के जरिए स्टेडियम को जांचा जाता है और आखिर में उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया जाता है। किसान की ज़मीन पर बनने वाला ये करकट स्टेडियम तरक्की और खुशहाली की अलामत है। इस मंसूबे से न सिर्फ खेल को फ़रोग़ मिला, बल्कि मकामी किसान और इलाके के लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हुए। ज़मीन के दुरुस्त इस्तेमाल और मुनासिब मुआवजे के ज़रिए किसान की माशी हालत बेहतर हुई और इलाका एक जदीद स्पोर्ट्स सेंटर में तब्दील हो गया। करकट स्टेडियम की आमदनी मुख्तलिफ ज़राया से हासिल होती है, जिनमें टिकटों की फ़रोख्त, नशरियाती हुकूक, स्पॉन्सरशिप, इश्तहारात, फोर्ड स्टॉल्स, पार्किंग फेस, स्टेडियम किराया, वीआईपी बॉक्सेस, मर्चेंडाइज और करकट एकेडमी शामिल हैं। बड़े मैचेस और बीन अल-अक़वामी इवेंट्स स्टेडियम की आमदनी में नुमायां इजाफा करते हैं, जिससे मकामी मईशत को भी फ़ायदा पहुंचता है। ये मंजर एक अलामती और हौसला अफजा हकीकत को जाहिर करता है।
वीआईपी बॉक्सेस में बैठकर किसान मैच देख रहा होता है, तो ये इस बात की अलामत है कि किसान सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि माशी और समाजी तरक्की में भी अपना मकाम बना चुका है। ये मंजर बताता है कि मेहनत, दयानत और जदोजहद से एक किसान भी इज्जत, सहूलत और खुशहाली हासिल कर सकता है। ऐसे मनाजिर माशरे में किसान के वक़ार को बुलंद करते हैं और नई नस्ल को मेहनत की अहमियत का दर्स देते हैं। एक कामयाब इफ्तिताही मैच न सिर्फ लाखों की आमदनी पैदा करता है, बल्कि मुस्तकबल में टूर्नामेंट्स, लीग मैचेस और दीगर तकरीबात के लिए स्टेडियम की बक्कंग भी बढ़ाता है, जिससे मुसलसल आमदनी का रास्ता हमवार होता है। किसान अब बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी कमाई पर पूरी तरह राज़ी है।